खाना तैयार हो गया कि नहीं? अभी कहाँ हुआ दीदी, कब से खाना तैयार करने में ही लगी हूँ। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये चूल्हा। अरे बहन जल्दी तैयार कर ले, अगर अभी सासू माँ आ गई ना पूछने तो दोनों ही क्लास लग जाएगी। अरे दीदी तुम इतना क्यों डरती हो सासू माँ से? कोई हम गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, खाना तैयार तो कर रहे हैं और खाना पकने में समय भी तो लगता है ना। अरे पागल, अभी तो कुछ नहीं जानती उनके बारे में, उन्हें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। उन्होंने तो जो मुँह से निकाल दिया बस वो तुरंत हो जाना चाहिए। ज्योति इस घर की बड़ी बहू है और नीलम इस घर की छोटी बहू। जहाँ एक तरफ ज्योति बहुत ही संस्कारी और सीधी सादी है, वही इसकी उल्टी नीलम है जो कि बहुत तेज तर्रास और शहर की लड़की है। लो ये दोनों महारानी यहाँ पे खड़ी हैं। क्यों महारानी हो, क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन सी सभा बिठाने लगी है? नहीं माँ जी, मैं बस खाना तैयार हो ही रहा था, बस उसी को देख रहे थे हम। अच्छा तो अभी तक तुम्हारा खाना तैयार नहीं हुआ है? खाना बना रही है बीरबल की खिचड़ी? अरे नहीं माँ जी, बस होने ही वाला है। वो तो मुझे सब दिख रहा है, खाना तो कम बनना है, बातें ज्यादा बनाई जा रही है। नहीं नहीं माँ जी, बस हम खाना ही देखने आए हुए थे यहाँ पे। कितनी देर से तुम्हारे पापा जी हल्ला कर रहे हैं, अभी तक तुम दोनों खाना भी नहीं लेकर आई हो। तुम्हारे चक्कर में मुझे डांट खानी पड़ रही है। अब जल्दी से खाना लेकर आओ। ठीक है माँ जी, अभी ला रहे हैं। क्यों नीलम, कैसे खड़ी हो तुम? कैसे खड़ी हो? खाना देख रही थी माँ जी। खाना तो देख रही थी, ये बता तेरे सिर पे पल्लू क्यों नहीं है? सिर पे पल्लू? अरे माँ जी वो सरक जाता है बार बार, मैं बार बार उसे संभालती हूँ, वो फिर सिर पे सरक जाता है। मुझे पल्लू करने की आदत नहीं है ना। ओ महारानी, आदत नहीं है तो आदत डाल लो, इस घर के कायदे और नियमों को समझ लो। देखो तुम्हारे पीछे जो बड़ी बहू है, आज कितनी साल हो गई इसकी शादी को, अभी तक इसके सिर से पल्लू हटता नहीं है। और मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ, अगर तुम्हारे पापा जी ने देख लिया ना तो बस ये समझ लेना वो समझाएंगे नहीं। फिर मत कहना कि मम्मी जी पापा ऐसे कह रहे हैं। नहीं मम्मी जी नहीं, मैं समझा दूंगी इसे। अच्छी बात है, मैं कमरे में जा रही हूँ, जल्दी खाना लगा के लाओ। ठीक है ला रहे हैं। अरे दीदी ये कितनी देर में खाना खा पाएंगे? क्या हुआ छोटी, खा तो रही है, बस अभी खाने ही वाले हैं। अरे दीदी भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ तुम्हें भूख लग रही होगी, मुझे पता है, पर पहले ये खाना खा लें तभी तो हम खा पाएंगे ना। पर दीदी ये क्या जरूरी है, पहले ये खाना खाएंगे तभी हम खाएंगे? हम भी तो खा सकते हैं ना पहले, या इनके संगी खा सकते हैं। नीलम तुम कैसी बात करती हो, तुम्हें अभी पता नहीं है, हमारे ससुराल में पहले आदमी लोग खाना खाते हैं, फिर उन्हीं की झूठी थाली में हम लोग खाते हैं। अभी धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगी। क्या हम इनकी झूठी थाली में खाना खाएंगे? पर ऐसा क्यों भाभी? नीलम ये कुछ नियम और कानून होते हैं ससुराल के, जो हमें करने ही पड़ते हैं। हम ना तो इनसे पहले खाना खा सकते हैं, ना ही दूसरे बर्तन में, इन्हीं के झूठे बर्तन में ही खाना खाना पड़ेगा हमें। और मुझे तो अब आदत पड़ चुकी है, इतनी सालों से जो ये करती आ रही हूँ। ये कौन सी बात हुई भाभी, आपने कभी इस बात का विरोध नहीं किया क्या? आजकल के जमाने में भी तुम कैसे जी रही हो इस घर में? अरे नीलम सब आदत पड़ जाती है धीरे धीरे, तुम्हें भी पड़ जाएगी। नहीं नहीं भाभी, मुझे ना तो ऐसी आदत पड़ेगी और ना मैं पढ़ने दूंगी। मैं अपने घर में एकदम खुली रहती थी, जब चाहूँ तब खाना खा लेती हूँ और एकदम साफ बर्तन में ही खाना खाती थी मैं इनकी झूठी थाली में कभी नहीं खा पाऊंगी। आजकल के जमाने में भी ऐसे ढोंग ढकोले अभी तक चालू हैं। नहीं नीलम ऐसे मत करो, अगर सासू माँ ने सुन लिया तो समझ लो आफत आ जाएगी दोनों की। अरे भाभी पता नहीं तुम इतना क्यों डरती हो, सही बात कहने में क्या डर है? हम जो भी कह रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं और अपने हक के लिए कह रहे हैं। नीलम ये सब बातें पिक्चर में अच्छी लगती है, जो हीरो हीरोइन डायलॉग मारते हैं, हकीकत में कहानी कुछ और ही होती है। देखो दीदी मुझे तुम्हारी तो पता नहीं, पर मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे ये सब ढोंग ढकोले पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, सासू माँ आ रही होंगी, अब से पूजा बाद में बात करेंगे। ठीक है। अरे आ गए आप, आज इतनी देर कैसे हुई आपको? अरे यार दुकान पे बहुत काम था, उस चक्कर में देर हो गई। मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी, मैंने पता नहीं आज कहाँ रह गए, अभी तक घर भी नहीं आए। चलो छोड़ो, ये बताओ छोटी बहू कहाँ है? छोटी बहू? तो क्या बात हो गई, क्या पूछ रहे हो तुम? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, छोटी बहू कहाँ पर है? अरे यही है घर में, अपने कमरे में बैठी होगी, तो बात तो बताओ, बात क्या हो गई है? आती छोटी बहू के बारे में क्या पूछ रहे हो? देखो रामू की माँ, आज जब मैं दुकान जा रहा था तो मैंने जो हमारी छोटी बहू नीलम है ना, वो अपनी पड़ोसन नहीं है शीला, उससे बात कर रही थी बाहर खड़ी होके। मेरी जाते जाते नजर पड़ गई, और वो शीला उसने मुझे देख भी लिया था, फिर भी मुझे देख के ऐसी अनजान सी नजर करने में लगी थी। तुम्हें मेरे नियम कायदे के बारे में तो पता है, हमारे घर की बहुएं दरवाजे से बाहर भी कदम नहीं रखती हैं, और ये शीला से बात कर रही थी। और तुम्हें पता भी है कि शीला कैसी औरत है, हमारे पुरखों के समय से हमारी घर की बहुएं घर के बाहर गई नहीं है कभी। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अगर फिर से मैंने ऐसी गलती देख ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा देना अपनी बहू को। अरे तुम नाराज मत हो, मैं खुद छोटी को समझा समझा के दुखी हो चुकी हूँ, लेकिन उसकी अकल में उस घुसती ही नहीं है। चलो चलो तुम बैठो बैठो, पानी वगैरह पियो, मैं समझा दूंगी उसे।
अपने घर के जो भी तौर तरीके हैं सब उसके दिमाग में भर दो और उसको बोल देना कि गलती से भी वो तौर तरीके भूल नहीं जाए। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। आप जाओ, मुँह हाथ धो आओ, फिर मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक है, मैं जब तक मुँह हाथ धो के आ रहा हूँ तुम खाना तैयार रखो। ठीक है, रखती हूँ। जी नीलम ना एक दिन अपने संग संग मुझे भी मरवाएगी। लो अभी खबर लेती हूँ उसकी। ए नीलम, ए नीलम इधर आ। हाँ माँ जी, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? हाँ चाहिए मुझे। बताओ माँ जी, क्या लेकर आऊँ? थोड़ा सा जहर ला के दे दे मुझे, जिससे कि मैं खा के चैन से सो तो अभी जाऊँ। अरे माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हो? आप क्यों जहर खा रही हो? तो क्या करूँ, तुझे तो खिला नहीं सकती हूँ, तो मैं ही खा लूँ। क्या बात हो गई माँ जी? आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा नहीं हूँ तो क्या करूँ? तुझे बता, तू हमारी पड़ोसन शीला से क्या बात कर रही थी? शीला से? अरे मैं कुछ नहीं बात कर रही थी, मुझे देख के वो ही बोली थी पहले। वो बोली कि बच्ची तू बाहर क्यों गई थी, ये बता। अरे नहीं माँ जी, मैं बाहर नहीं गई थी, मैं तो घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। इतने में वो शीला आंटी आ गई, बस मुझे देख के मुझसे बात करने लगी। बहुत बढ़िया, मतलब वो तेरे से बात कर रही थी और तू आराम से उसकी बात सुन रही थी। तू अंदर नहीं आ सकती थी क्या? अरे माँ जी, अगर कोई थोड़ा सा बोल लिया तो उससे बोलने में क्या अर्ज है? मैं कहीं घर से बाहर तो नहीं गई थी, घर के आंगन में ही तो सफाई कर रही थी। और फिर शीला आंटी कोई बाहर की तो है नहीं, आखिर हमारी पड़ोसन ही है ना। अगर वो हंसकर मुझसे दो बातें कर रही थी तो इसमें क्या गलत हो गया? सुन नीलम, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तेरे को मैंने पहले भी समझाया था कि अपनी आदतें सुधार ले। अब अपने कान खोल के सुन ले, हमारे घर की बहू है, अपने दरवाजे से बाहर पैर नहीं रखती है। और तू जिस शीला को अपनी बता रही है ना, तू अभी उसके बारे में कुछ नहीं जानती है। उसका काम तो दूसरे की बहू बेटियों को बिगाड़ना ही है। और अगर आगे से मैंने तुझे उसके संग देख लिया तो बस मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रख इस बात को। अरे माँ जी, जी कोई इतनी गुस्सा करने वाली बात थोड़ी है। मैंने सिर्फ उनसे तो बातें ही तो की थी, कोई किसी का खून थोड़ी किया था जो आप इतनी नाराज हो रही हो। अच्छा, तो मैडम सास से जवान भी चलाएंगी है? लगता है कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख ली है तू। अरे नहीं माँ जी, मैं कहाँ पढ़ी लिखी हूँ। अगर पढ़ी लिखी होती तो ये सब कायदे कानून नहीं समझ जाती मैं। क्या 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 कर रही है? ताने मार रही है मुझे, ताने? अरे माँ जी, मुझ जैसी कमाल क्या ताने मारेगी। अब छोड़ो, मुझे बहुत काम है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ चली जाइयो, पर एक बात अपने कान खोल के सुन ले, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ जी, कोशिश तो करूँगी, अब आगे की पता नहीं है। जी भाऊ ना मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। मती फूटी गई थी हमारे बेटे की तो, जो ऐसी लड़की है शादी कर ली। अरे वो भी हाथ पैर धो के आ रहे होंगे, अब यार हल्ला करेंगे, पहले उन्हें खाना लगा दूँ। इसके झंझटों में मैं तो भूल ही गई उन्हें। लगता है एक न एक दिन अपने संग संग ये मुझे भी मरवाएगी। तुझे मैंने उस दिन समझाया था ना, लगता तेरी समझ में बात आई नहीं। अरे अब इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती नहीं है तो क्या मेरी गलती है? घर में कौन रहता है? तू रहती है ना, तो उन बहुओं को तू नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? कौन नजर रखेगा इन पे? ये क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? ये सब तेरे काम है ना? अरे देखती तो हूँ, मेरी जरा आँख लग गई थी तो मुझे पता नहीं चला। तेरी आँख तो मैं लगाऊंगा ढंग से। तुझे पता है हमारे पुरखों के समय से आज तक हमारे घर की बहुएं घर से बाहर कदम नहीं रखा है। और जो कल की लड़की अकेले बाजार में घूम रही है, इसने तो सबरी नाक कटवा के रख दी हमारी। बाबू तो इसमें माँ की क्या गलती है? आप उनसे क्यों लड़ रहे हो? बेटा बिल्कुल सही कह रहा है तू, मुझे अकेले इससे नहीं लड़ना चाहिए, मुझे तुझसे भी लड़ना चाहिए। जितनी जिम्मेदार जे है ना उतना ही तू है। तू नहीं समझा सकता अपनी बहू को कि हमारे घर के क्या असूल है? अरे पापा ऐसी बात नहीं है, मैंने उस मंद बुद्धि को बहुत समझाया है, लेकिन वो नेक पढ़ी लिखी है ना, तो जाने अपने आप को क्या समझती है। अगर पढ़ी लिखी है तो क्या हमारी नाक कटवाती डोलेगी? अगर गांव में से किसी ने भी उसे देख लिया तो कितनी थूथू होगी हम पे कि बता ठाकुर साहब की बहू है बाजारों में घूम रही है। तेरी इस बहू ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। आ जान दो इसे, या तो जी रहेगी या नहीं रहूंगा। देख लाला, चाहे तुम यहाँ रहो ना रहो, पर हमारे घर के कायदे कानून जरूर रहेंगे, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। पापा इतना गुस्सा मत हो, मैं देखता हूँ। अरे क्या हुआ, आप सब लोग दरवाजे पे क्यों खड़े हो? तुम्हारा स्वागत करने के लिए। जाओ माँ, वो पूजा की थाली तो लेकर आओ, अच्छे से फूल लगलाना उसमें, ठीक है? और एक देसी घी का दीपक भी जला लाना। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पर तुम जरूर इस घर में कुछ ना कुछ कर दोगी। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? यही तो बात है, तुम्हें इस बात का एहसास ही तो नहीं होता कि तुम क्या कर देती हो। ये बता, तू बाजार किससे पूछ के गई थी? तूने किससे पूछ के घर के बाहर कदम रखा? अरे पूछ के किससे जाती मैं? मुझे कुछ जरूरी सामान चाहिए था तो मैं लेने चली गई। अच्छा, तो मतलब अब तू बाजार जाया करेगी सामान लेने? हैं हम तो मर गए हैं ना। अरे ऐसे क्यों कह रहे हो आप काम पे नहीं गए हुए थे? और घर में बस मैं और माँ जी थी, बड़ी दीदी भी कहीं गई हुई है। और फिर मैं माँ जी और बड़ी दीदी से थोड़ी कहती कि मुझे ये सामान चाहिए और बाजार जाके ले आओ।
मैंने सोचा पास में ही तो बाजार है, थोड़ी देर में सामान लेके आ जाऊंगी, जब तक माँ जी घर में आराम भी कर रही थी। सही है बेटा, आज तुम थोड़ी दूर गई थी, फिर थोड़ी थोड़ी करके बहुत दूर चली जाना। तुम्हें एहसास भी है बहू, जो गलती तुमने आज की है ना, वो आज से पहले कभी भी इस घर की किसी बहू ने नहीं की है। अरे पापा जी, मैंने क्या गलती कर दी? मुझे कुछ सामान चाहिए था तो मैं बाजार जाके जल्दी ले आई, और फिर आप ही बताइए, नहीं तो ये सामान कौन लेके आता? ये इतनी रात में आते हैं काम पे से, फिर कहाँ बाजार खुलता है? मैं कई दिनों से इनसे कहना भी चाह रही थी, पर ये इतनी लेट आते हैं और काम की वजह से थक जाते हैं, तो मैं इनसे क्या कहती? आज मैंने सारा काम भी कर लिया था घर का, तो मैंने सोचा ला मेरे पे समय भी है, और जब तक माँ जी आराम भी कर रही है, मैं थोड़ी देर में सामान ले आती हूँ। आराम ही तो कर रही थी, कोई मर थोड़ी गई थी जो तुम मुझसे पूछ ही नहीं जा सकती थी। ऐसी बात कर रही हो माँ जी? अगर मैं आपसे पूछती तो आप क्या मुझे जान देती? अच्छा, तो ये थी असली बात? तूने मुझसे इसी मारे नहीं पूछा कि मैं तुझे बाहर जाने ही नहीं देती? वो तो मुझे पता है कि तुम मेरी हर बात का उल्टा ही मतलब निकालोगी। मैं क्या मतलब निकाल रही हूँ? तू ही अपने मुंह से बोल रही है कि मैंने पूछा ही नहीं इसी मारे, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं देती। देख सुन मेरी बात। हाँ बोलो, तुम भी बोलो, क्या कहना चाहते हो? सुन, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, समझ गई? अब मैं तुझसे जो कह रहा हूँ वो कान खोल के सुन ले। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू हमारे हिसाब से रहेगी, ठीक है? नहीं तो तू अभी इस घर से बाहर जा सकती है, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। वो तो मुझे पता था, इससे ज़्यादा तुम क्या कर सकते हो? तुम हमेशा यही तो धमकी दोगे कि घर से बाहर निकाल दूंगा। और कौन से हिसाब की बात कर रहे हो तुम? जिस तौर तरीके का तुम भाषण देते हो ना, जिसे तुम हिसाब बता रहे हो, वो हिसाब नहीं, तुम्हारी गंदी सोच है, जिसके जाल में से तुम लोग अभी तक निकल नहीं पा रहे हो। और रही घर में रहने की बात, तो मैं आज ही और अभी इस घर से जा रही हूँ। मुझे भी ऐसे घर में रहने को शौक नहीं है। इस घर में इंसानों को नियमों को जाल में बांध कर रखा जाता है, और मैं ऐसे जाल में बंधना नहीं चाहती हूँ। देख रहा है बेटा, देख रहा है कैसे मुंह चला रही है हमारे सामने? बिल्कुल सही कह रही हो कि मैं मुंह चला रही हूँ, पर ये भी तो सुन लो मैं क्या मुंह चला रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोगों से मुंह चलाने का। तुम लोगों ने खुलवाया मेरा मुंह, और अब मैं इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो। अगर इतना ही बुरा लग रहा है घर, तो निकल तू अभी इसी समय। हाँ जा रही हूँ। हे भगवान, अब और क्या बाकी रह गया देखने के लिए? अब तो इस घर की बहुएं अपने सास ससुर से जवान भी चलाने लग गई हैं। बहुओं को कोई शौक नहीं है अपने सास ससुर से जवान चलाने का, या उनके सामने ऊंचा बोलने का। उनके सामने परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, उन्हें मजबूर कर दिया जाता है कि वो चिल्लाए या अपना मुंह खोलें। जब ससुराल में नई नई बहू आती है ना, तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं कि वो अपने सास ससुर को हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगी, और ससुराल में सब उसकी तारीफ करें और सब उसे प्यार करें। लेकिन होता बिल्कुल इसके उल्टा है। तारीफ और प्यार की तो छोड़ो, उसके संग तो इंसानों जैसा बर्ताव भी नहीं होता है। ऐसा हमने तुम्हारे संग क्या कर दिया, बताओ ना? अब क्या चुप है? छोड़ो मम्मी जी, अब क्या बताऊं तुम लोगों को। मैं तो इस घर में बहुत खुशी खुशी आई थी, लेकिन जब से इस घर में आई हूँ ना, मेरी सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तेरा सांस लेना मुश्किल हो गया है कि तूने हमारा सांस लेना मुश्किल कर दिया है जिस दिन से तू इस घर में बहू बन के आई है? अरे मम्मी जी, ये तो भगवान ही जानता है कि किसको सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तुम लोगों के इस कायदे नियम, इस ढोकलेबाजी कानून ने ही बड़ी दीदी को ऐसा बना के रख दिया। वो भी बेचारी बहुत सारे सपने लेके इस घर में आई थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे दबा दबा के इतना घोट के रख दिया कि आज वो उस पिंजरे से बाहर भी निकलने की कोशिश नहीं करती है। वो इसी सबको अपनी दुनिया मान के रह गई है। देख, मैं समझा रहा हूँ तुझे, चुप हो जा बिल्कुल। सुनो, ये हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना। नीचे करो इस हाथ को। अगर मैं इज्जत करना जानती हूँ ना, तो इज्जत उतारना भी जानती हूँ। अच्छा, तो तू अब हमारी इज्जत उतारेगी? अब बहुत हो गया, बस अब पानी सर से ऊपर चला गया। अब तू इसी वक्त इस घर से बाहर निकल। अब मैं तुझे एक पल भी इस घर में नहीं देख सकता हूँ। जा यहाँ से, जा अपने बाप के घर जा, निकल मेरे घर से। हाँ जा रही हूँ, धमकी मत दो। तुम क्या सोचते हो कि तुम अपने घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं कहीं जाके मर जाऊंगी? अब मैं जी नहीं पाऊंगी। यही सब गंदी सोच ने तो तुम लोगों को खराब कर दिया है। ये जानवरों का पिंजरा तुम्हें मुबारक हो। और तुम दोनों जाओ, कोई दूसरी बात ढूंढना शुरू कर दो जो तुम्हारे ढोकलेबाजी कायदे नियमों का बोझ अपने सिर पर उठाए डोलती रहे। मैं तो चली। क्यों? हाँ आपसे कह रही हूँ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप ही बताइए। अगर इसमें मेरी नेक सी भी गलती है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर मैं सही हूँ तो अभी बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा।